बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल नंबर 14.4 है रॉबर्ट एलमॉट की। पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ और क्वेश्चन समझा देता हूँ, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ड्रॉ रेक्टेंगुलर चैनल टू बी मेड ऑफ फॉर्म अनफिनिश्ड कंक्रीट। उसके बाद हमारे पास है टू कैरी 5.7 मीटर क्यूब पर सेकेंड of water when laid on 1.2% slope the normal depth should be 1/2 the width of channel bottom। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें करना क्या है कि एक रेक्टेंगुलर चैनल होगा, कोई भी चैनल हो, अगर वो चैनल बनाने को कहा जा रहा है तो उसमें सबसे पहले क्या चीज है, ये हमारे पास है डेप्थ, ठीक है। ये हमारे पास है ब्रेथ, ठीक। और ये चीज भी क्या हो जाएगी, ये भी हमारे पास डेप्थ हो जाएगी, ठीक है। ये तीन पैरामीटर जब पता होते हैं तभी रेक्टेंगुलर चैनल जो होता है वो कंस्ट्रक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे कहा हुआ क्या है, सबसे पहले कहा हुआ है रेक्टेंगुलर चैनल बनाना है, ठीक है। फिर हमें कुछ कंडीशंस दी गई है, ये जो दिया गया है ये हमें मैनिंग का वेरिएबल यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। ये मटेरियल दिया गया है टेबल नंबर 14.1 रॉबर्ट एलमॉट में गिवन होगा, ये वहां से एन की वैल्यू देखेंगे और फिर फॉर्मूले में पुट होगी, वो भी मैं करवाता हूँ। तो सबसे पहले कहा गया रेक्टेंगुलर चैनल बनाना है, इस मटेरियल का बना हुआ है अनफिनिश्ड कंक्रीट का, यानी ऐसा कंक्रीट जिसमें थोड़ी सी रफनेस होगी। उसके बाद हमें कुछ कंडीशन दी गई है, यानी उस चैनल में जो पानी का डिस्चार्ज होगा, यानी पानी इतने फ्लो रेट से फ्लो करेगा, यानी पानी की स्पीड होगी 5.7 मीटर क्यूब पर सेकंड। मीटर क्यूब क्यों कहा है, एक लेंथ, दो लेंथ, तीन लेंथ, ठीक है। तीनों का एक एक मीटर हो गया, तो यहाँ पे जो हमारे पास यूनिट बना वो कितना बना, मीटर क्यूब बन रहा है, ठीक है। और पर सेकंड में फ्लो करेगा तो तीन लेंथ और यहाँ पे एक पर सेकंड में, तो ये मैंने यूनिट एक्सप्लेन कर दिया कि ये हमारे पास मीटर क्यूब क्यों कहते हैं, ठीक है। अब ये कितना है, वो कह रहे हैं कि ऐसा रेक्टेंगुलर चैनल बनाना है कि हमारे पास 5.7 मीटर क्यूब पर सेकंड में फ्लो करे, ठीक। और पानी, जाहिर सी बात है पानी फ्लो करेगा, हमें कंडीशन दे दी गई कि कितना पानी फ्लो करवाना है, ऐसा रेक्टेंगुलर चैनल बनाना। फिर हमें एक और कंडीशन दी गई कि कह रहे हैं कि हम इसको इतने स्लोप पर रखेंगे, यानी उसमें कुछ, अगर मिसाल के तौर पे ये सीधा चैनल है, मिसाल के तौर पर समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं, ये नीचे स्लोप पे जा रहा है, यानी इतना इसका स्लोप होगा। तो कितनी कंडीशन हो गई, पहली कंडीशन ये दी गई कि 5 इतना पानी की स्पीड होगी, और फिर दूसरी कंडीशन दी गई कि 1.2% स्लोप होगा उसमें, ठीक है। इतना हम रखेंगे, उसके बाद हमारे पास मतलब इतना फ्लो होगा, इतना स्लोप होगा, ऐसा रेक्टेंगुलर चैनल बनाना है। फिर हमें एक और कंडीशन दी गई, कहता है कि ये जो डेप्थ है ना, कह रहा है द नॉर्मल डेप्थ शुड बी 1/2 द विड्थ ऑफ चैनल बॉटम। कह रहा है जो हमारे पास डेप्थ है, ये जो डेप्थ है, कहता है कि चैनल के बॉटम की कुछ सॉरी चैनल के बॉटम की कुछ विड्थ होगी, यानी चौड़ाई होगी। मिसाल के तौर पर वो चौड़ाई है हमारे पास 8, ठीक। तो कहता है कि अगर जो हमारे पास ये जो गहराई है, यानी ये लेंथ है, ये फिर कितनी होनी चाहिए, ये 4 होनी चाहिए। मीन्स के जितनी चैनल की बॉटम की विड्थ है, ब्रेथ है, उस ये तो ये जो डेप्थ है ना, ये इसका आधा होनी चाहिए, यानी इसका आधा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब इसका डेटा बनाते हैं बताने के लिए। डाटा बना लेते हैं जब अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो, वरना वीडियो को दोबारा पीछे से करके देखना, समझ में आ जाएगा। अब
Q इज इक्वल टू 5.7 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीटर क्यूब क्यों आ रहा था? एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, जब वेक्टर पैरामीटर निकालेंगे तो बता दूंगा दोबारा से। ये स्लोप आ गया हमारे पास 1.2। मैनिंग का वेरिएबल जो अनफिनिश कंक्रीट का था 0.017, और कंडीशन हमें दी गई थी, ये क्या है, ये कंडीशन के अकॉर्डिंगली आ रहा है, ठीक। ये हमें दी गई थी कि ऐसे नहीं लिखते बल्कि मसला हो जाएगा, ऐसे लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। यानी नीचे की जो ब्रेथ है, चौड़ाई है ना, उसके आधे होगी ये डेप्थ। अब दूसरी, ये पहली चीज मैंने बना दी, दूसरी चीज बनाता हूँ रिक्वायर्ड। अगर बुक में से देखोगे तो बुक में देखने से मसला होगा, वो इसलिए कि बुक में बस फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब हमें सबसे पहले पता है कि वैल्यूज ऑफ ऐसे कर देता हूँ, वैल्यूज इन मैनिंग इक्वेशन विल बी सब्स्टिट्यूट इन इट। अब इधर देखना, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, ये फ्लो रेट है। तो हमारे पास एक इक्वेशन थी कि Q इज इक्वल टू 1/n, उसके बाद हमारे पास एरिया, और एरिया में 2 R, ठीक है, 2/3, और ये S 1/2, या इसको मैं अंडर रूट भी कह सकता हूँ। अब डेप्थ हमारे पास ये रही। सबसे पहले मैं एक काम ही करता हूँ, पहले एरिया मालूम कर लेता हूँ, फिर एरिया जब आ जाएगा तो वेटेड पेरीमीटर निकाल के मैं हाइड्रोलिक रेडियस मालूम कर लूंगा। स्लोप मुझे यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, और Q जो है, Q ये रहा हमारे पास। सारी वैल्यूज पुट करूंगा और फिर हमारे पास काम हो जाएगा। ये पूरा कैप्चर हो रहा है? अच्छा, सबसे पहले मैं निकालता हूँ एरिया, ठीक है। रेक्टेंगुलर चैनल का है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है L मल्टीप्लाई बाय B। एल मेरे पास क्या था, थोड़ा सा इस तरफ कैप्चर करना। देखो ये हमें डेप्थ दी हुई थी, इसको मैं L कह रहा हूँ, ठीक है, ये डेप्थ है, और इसको मैं ब्रेथ कह रहा हूँ, ये B है, ठीक। वरना Y और B में थोड़ा सा मसला हो जाता है। अब इधर आ जाओ, सबसे पहले L है मेरे पास, Y है, और B की जगह स्मॉल b है, B की जगह स्मॉल b है। अब ये y हो गया, ये b हो गया, y की वैल्यू मैंने यहां से देख के लिखनी है, तो ये b को जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा b हो जाएगा, और ये b/2 हो जाएगा फिर। सही है। अब b को b से मल्टीप्लाई कराया, b² और ये अपॉन 2। तो अब मुझे किसी तरीके से b की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, वेटेड पर एरिया हमारे पास आ गया है। अगर हाइड्रोलिक रेडियस मालूम करना होता है, हाइड्रोलिक रेडियस का फॉर्मूला ये होता है A/, वेटेड पेरीमीटर। तो एरिया आ गया, वेटेड पेरीमीटर निकालते हैं। वेटेड पेरीमीटर कैसे निकलता है, इधर से देखना। हमारे पास अगर पानी, इस तरफ करो, इस तरफ पानी है मिसाल के तौर पर, ठीक है, पानी है। पानी में सबसे पहले कौन सी चीज गीली हो रही होगी, ये वाली चीज गीली हो रही होगी पहली, तो ये ब्रेथ हो गई। ये वाला हिस्सा गीला हो रहा होगा, तो ये हमारे पास क्या है, वाई है। एक ये वाला हिस्सा गीला हो रहा होगा, ये हमारे पास क्या है, वाई। तो ये कितना हो गया, b+2y, ठीक है। तो अब एक काम ये करते हैं, b+2y हमारे पास क्या है, ये वेटेड पेरीमीटर है। वेटेड पेरीमीटर में जितनी भी जगह गीली हो रही है उनको ऐड कर लेते हैं जस्ट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेटेड पेरीमीटर मेरे पास कितना आ रहा है, अलग से लिख देता हूँ, फॉर वेटेड पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर मैंने वहां पे निकलवाया, कितना आ रहा था, b+2y, ठीक है, b+2y आ रहा था, और y मेरे पास आ रहा है, y मुझे यहाँ पे कंडीशन गिवन है 1/2b, तो b
1/2 बी हो गया। एक सेकंड ना, बी अपॉन सॉरी बी प्लस 2 आया था, तो ये 2 से 2 कैंसिल, बी प्लस बी हो गया हमारे पास 2 बी। उसके बाद अब मैं निकालता हूँ हाइड्रोलिक रेडियस। सबसे पहले इसमें क्या आंसर आया था, ये b प्लस 2 आया था, जो कि मैंने वहां से वेटेड पैरामीटर निकाला। अभी जस्ट वेरिएबल पे काम चल रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू हमारे पास आ नहीं पा रही, न्यूमेरिक वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। एरिया निकाला मैंने, एरिया कितना आया b स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। वेटेड पैरामीटर निकाला, सबको ऐड किया, b प्लस 2 बाय 2, y की जगह मैंने y यहाँ से लिया और फिर मेरे पास यहाँ पे मैंने 2 रखा और ये y की वैल्यू आई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, b प्लस b 2b हो गया मेरे पास, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आगे करवा रहा हूँ, ठीक है। अब निकालते हैं हाइड्रोलिक रेडियस। फॉर हाइड्रोलिक रेडियस, ठीक है, R इज इक्वल टू ए वेटेड पेरीमीटर। एरिया हमारे पास कितना आया था, बी स्क्वायर अपॉन 2 आया था, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद 2 अपॉन बी हमारे पास ये आया। सही है, स्टार्ट है, कर दी, तुम बैठ जाओ, तुम थक गए हो। अच्छा, अब यहाँ पे अक्सर ना मसला आ जाता है। मैं एक और बात बता देता हूँ, कोई भी ऐसी इक्वेशन है ना कि जहाँ पे डबल अपॉन वाला चक्कर आ रहा हो, तो उसको ऐसे तोड़ दिया करो, ठीक है। जब ए को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये आया वेटेड पैरामीटर नीचे आ गया, वेटेड पैरामीटर नीचे आ गया, ठीक है। अब ये ए और ये वेटेड पैरामीटर, तो मैंने ए की जगह ए रखा, एरिया जो आ गया था वेटेड पैरामीटर की जगह वेटेड पैरामीटर रख दिया। अब हमारे पास जो आंसर आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बी स्क्वायर अपॉन ये हो गया 4b। सारा मतलब इसमें आ रहा है, बी में आ रहा है, ठीक है। अब एक बी से एक बी कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आंसर बना b अपॉन 4। अब ये आया क्या मेरे पास, हाइड्रोलिक रेडियस। ये आर क्या होता है, ये हाइड्रोलिक रेडियस होता है। हाइड्रोलिक रेडियस वाला जो पूरा सिनेरियो था वो मैं समझा चुका हूँ। अब आता है सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। वीडियो के स्टार्ट में देखना, मैंने उसका डिस्चार्ज का फॉर्मूला लिखवाया था, तो मैं डिस्चार्ज के फॉर्मूले को मैंने थोड़ा सा आगे पीछे किया, मेरे पास ये फॉर्मूला बना, ठीक है, ठीक। तो अब मेरे पास हाइड्रोलिक रेडियस, तो देखो अभी भी ना वेरिएबल आ रहा है, तो उसमें मैं अभी यूज नहीं करता, अभी यहीं पर छोड़ देता हूँ। अब हाइड्रोलिक एन मेरे पास डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है, डिस्चार्ज मेरे पास ये दिया हुआ है 5.75, ठीक। तो और एन ये मैनिंग वेरिएबल है, तो मैनिंग वेरिएबल यहाँ पे दिया हुआ है। मैनिंग वेरिएबल बेसिकली कंक्रीट के लिए होता है 0.017, तो एन की जगह पहले मैं एन लगा देता हूँ 0.01, अरे यार सही बन जाओ ना, क्यू की जगह क्यू 5.75, ठीक है। और ये हो गया एस अपॉन 2 है ना, इसको अंडर रूट एस भी कर सकता हूँ मैं, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया 1.2 का स्लोप बन रहा था, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0892, ठीक है। 0.0892 आ रहा था। अब एक और काम कर लेते हैं जरा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक सेकंड पॉज कर।